Good afternoon, students. I am Neeta Sharma from Liao Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी व्याकरण एवं रचना में कारक पढ़ने जा रहे हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने कारक पढ़ा था और कारक के परिभाषा, इसके भेद, इसके भेदों के चिन्ह की हम किस चिन्ह को, कौन सा भेद का कौन सा चिन्ह है, और इसके साथ साथ में हमने कर्ता कारक और कर्म कारक को विस्तार से अध्ययन कर लिया था। आज हम इसके बाकी के भेद पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम करण कारक। क्रिया जिस साधन से होती है उसे करण कारक कहते हैं और इसका चिन्ह है से। जैसे देखिए, गुरुजी गाड़ी से आए हैं, तो गुरुजी के आने का साधन क्या है? गाड़ी। तो गाड़ी के साथ में क्या आया? से इसका चिन्ह है, तो गाड़ी के साथ में क्या आया? से। मैंने रस्सी को चाकू से काटा, तो मैंने क्या क्रिया की? काटने की क्रिया की। और काटने की क्रिया मैंने किस चीज से की? किस साधन से की? चाकू से। तो जिस साधन से हम क्रिया करते हैं वो साधन क्या कहलाता है? करण कारक कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, संप्रदान कारक। क्रिया जिस उद्देश्य से की जाए, यानी जैसे मान लो आप पढ़ने के लिए विद्यालय आते हैं, तो आप विद्यालय क्यों आते हैं? पढ़ने के लिए। तो जिस रीजन से आप कोई काम करते हैं या जिस रीजन से आप कोई क्रिया कर रहे होते हैं तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। साथ ही साथ किसी को कुछ देने के अर्थ में भी संप्रदान कारक आता है। मान लो मैं भिखारी को रोटी देती हूँ, तो वहां पर क्या आएगा? संप्रदान कारक। हालांकि उसमें जो विभक्ति चिन्ह है वो को आएगा। कई बार क्या होता है? को भी आता है, कई बार के लिए भी आ जाता है। जैसे भिखारी के लिए रोटी दो, तो के लिए आ गया। भिखारी को रोटी दो, तो भी को आ गया। तो को और के लिए दोनों, कई बार इसमें को भी आता है और कई बार के लिए तो इसका चिन्ह है ही है, और कई बार इसमें को भी आ जाता है। और किसी को देने के अर्थ में भी संप्रदान कारक होता है। देखिए, सैनिक देश के लिए लड़ते हैं। सैनिक लड़ते हैं, सैनिक की क्या क्रिया? लड़ने की। और वो किसके लिए लड़ते हैं? देश की रक्षा के लिए। उसने भिखारी को रोटी दी। उसने किसको रोटी दी? भिखारी को। तो किसी को कुछ देने के अर्थ में संप्रदान कारक। नेक्स्ट है अपना अपादान कारक। जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के साथ अलग होने का भाव प्रकट करती है उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है? से। यानी किसी से अलग होने का भाव प्रकट हो, वहां पर क्या होता है? अपादान कारक। जैसे बच्चा स्कूल से आया है, तो बच्चा कहाँ से आया है? स्कूल से। तो यानी स्कूल से वो अलग हुआ है तभी बच्चा आया है। पत्ता पेड़ से गिरा है, पत्ता पेड़ से अलग हुआ है। यानी जहां पर अलग होने की स्थिति हो वहां पर क्या होगा? आपके अपादान कारक होगा। इसका विभक्ति चिन्ह भी क्या है? से है। अधिकरण कारक। क्रिया के स्थान को प्रकट करने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द अधिकरण कारक कहलाता है। यानी हम जिस स्थान पर क्रिया कर रहे होते हैं वो स्थान क्या कहलाता है? अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। जैसे बालक बिस्तर पर लेटा है, तो बालक के लेटने का स्थान क्या है? बिस्तर पर। ठीक है, तो बिस्तर के साथ क्या आ रहा है? पर कारक चिन्ह आ रहा है। तो अधिकरण का कारक चिन्ह क्या क्या होता है? में और पर। बालिका कमरे में बैठी स्वेटर बुन रही है, तो बालिका कहाँ बैठी स्वेटर बुन रही है? कमरे में। तो मैं आ गया। अब देखिए, मैं सरोवर में नहाया, तो मेरे नहाने का स्थान क्या है? सरोवर में। गुरुजी कुर्सी पर बैठे हैं, तो गुरुजी का बैठने का स्थान क्या है? कुर्सी पर। यानी बैठने की क्रिया कहाँ पर हो रही है? कुर्सी पर। तो इस तरीके से अधिकरण कारक में आपके आएगा में और पर। नेक्स्ट देखिए, संबंध कारक। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध प्रकट करता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह का, के, की या रा, रे, री है। जो संज्ञा या सर्वनाम अपने किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध प्रकट करे। जैसे देखिए, मेरा बेटा आपका कोट उठा लाएगा, तो मेरा, मेरा में देखिए रा आया है, रा रे री भी है ना इसमें, तो मैं के साथ क्या है? रा। आगे देखिए, बेटा, मेरा बेटा किसका कोट उठा लेगा? आपका। तो कोट से आपका क्या संबंध प्रकट हो रहा है? कि आपका कोट है वो। तो आपके साथ में क्या लग रहा है? का। तो का, के, की। कोट और आपके बीच में क्या लग रहा है? का। और बेटा और मैं के बीच में क्या लग रहा है? रा। तो रा रे री और का के की।
देखिए, राधा कृष्ण जी की भक्तिन थी, तो राधा किसकी भक्तिन थी? कृष्ण जी की। तो कृष्ण जी की भक्तिन कौन थी? राधा। तो यहाँ पर अपने संबंध प्रकट हो रहा है, इसलिए इसको संबंध कारक कहते हैं। नेक्स्ट है अपने संबोधन कारक। किसी को पुकारने के लिए काम आने वाले संज्ञा शब्द संबोधन कारक कहलाते हैं। इनके चिन्ह हे, अरे, ओ है। उदाहरणतया, ए बालक इधर आ। हम बालक को संबोधित करें ए बालक, तो ए बालक के बाद में क्या आएगा? विस्मय आदि बोधक चिन्ह आएगा, ए बालक इधर आ। संज्ञा शब्दों की रूप रचना, लिंग वचन और कारक के कारण संज्ञा रूपों में क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। जैसे देखिए, कर्ता में बालक या फिर बालक ने, इसी को हम बहुवचन बनाते हैं तो बालक का बालक रहेगा, और इधर बहुवचन बनाते समय बालक का बालकों ने। ठीक है, कर्म में बालक को और बहुवचन में बालकों को। बालक से, बालक के द्वारा या बालक द्वारा। इधर बहुवचन आएगा बालकों से, बालकों द्वारा या बालकों के द्वारा। संप्रदान में बालक के लिए, बालक को, और इधर बहुवचन में आएगा बालकों के लिए या फिर बालकों को। अपादान में देखिए बालक से, और उधर बहुवचन में बालकों से। अधिकरण बालक में बालक पर, बहुवचन में बालकों में और बालकों पर। संबंध में देखिए बालक का, बालक के, बालक की। बहुवचन में बालकों का, बालकों के और बालकों की। का, के, की, रा, रे, री, में, पर, से, के लिए, को। ऐसे आपको विभक्ति चिन्हों को लर्न करना पड़ेगा। हे बालक, हे बालकों। नर, मनुष्य, देव, छात्र आदि शब्दों के रूप भी इसी प्रकार बनते हैं। ये आकारांत, अकारांत पुल्लिंग शब्द थे। अकारांत का मतलब क्या होता है? जिनका अंत अ से हो। जैसे बालक, तो क में किस किस स्वर आ रहा है? ए का। इसी तरीके से देखिए आकारांत पुल्लिंग, तो आकारांत यानी जिसका अंत है वो आ से हो, तो लड़का, तो आ का स्वर आ रहा है। तो जैसे अपने संस्कृत में बनते हैं ना रूप, रमा के रूप, मुनि के रूप, कवि के रूप, है ना, उसी तरीके से इसमें भी रूप बनते हैं। इसमें बस का, के, की, ऐसे आपको विभक्ति चिन्ह लगाने होते हैं। बस से विभक्ति चिन्ह, को, के, की विभक्ति चिन्ह लगाने होते हैं। अब बुक की एक्सरसाइज देखते हैं हम। मित्रों, शोर न करो, कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक। यमुना हिमालय से निकलती है, तो यमुना हिमालय से क्या हो रही है? अलग हो रही है, तो अपादान कारक आएगा। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, कौन सा कारक होगा? चिड़िया पेड़ पर, यानी स्थान बता दे रहा, अधिकरण कारक। खेल अक्टूबर में होंगे, अधिकरण कारक। राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या काम करता है? पुस्तक पढ़ने का, तो कर्म कारक। 370 धारा संसद की सहमति से हटाई गई, अपादान कारक, यानी उसको हटा दिया गया, तो अपादान कारक। आतंकवादी घरों में छिपे हैं, तो आतंकवादी कहाँ छिपे हैं? घरों में, तो अधिकरण कारक। खिलाड़ियों ने रंग जमा दिया, खिलाड़ियों ने यानी कर्ता ने, तो कर्ता कारक आएगा। यह विद्यालय 10वीं तक है, तो विद्यालय भी क्या है? कर्ता कारक, यानी इसके अंदर ही 10वीं तक है। मोहिनी फुटबॉल खेलती है, कर्म कारक। मोहिनी क्या खेलती है? फुटबॉल, कर्म कारक। अब देखिए अपने को कारक के अनुसार इसको फिल करना है। खिलाड़ी फल दो, खिलाड़ी के लिए फल दो। कुत्ते को पत्थर से मत मारो, कुत्ते को किससे मत मारो? पत्थर से मत मारो। वह घर पर है, वह कहां पर है? वह घर पर है। कश्मीर 370 धारा से मुक्त हुआ। नेक्स्ट देखो, अब कश्मीर में विकास होगा, कश्मीर के अंदर विकास होगा, यानी स्थान आ गया ना। मेरे पिता घर पर नहीं है, मेरा भाई फुटबॉल को खेलता है। अब देखिए अपने को कर्म बोलता है, तो कर्म के हिसाब से हम को लिख रहे हैं, फुटबॉल को खेलता है। जबकि यहाँ पर हमें साधन होना चाहिए, तो फुटबॉल से खेलता है, तो हम यहाँ पर इसको करण भी लगा देंगे। करण कारक आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? करण। इस कर्म को हटा देंगे, इसने कर्म पूछा है, तो कर्म के हिसाब से ये वाक्य हमारा सेट नहीं बैठ रहा है, तो हम इसको क्या बना देंगे? करण कारक। करण कारक, करण।
यानी किसी साधन से क्रिया होती है। मेरा भाई फुटबॉल से खेलता है, तो यहाँ पर से हो जाएगा इसका कारक चिन्ह। ये को हट जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक एक कर सभी लड़कियों को बुलाया गया, सभी बच्चे चले गए, मैंने हाथ जोड़कर सभी गुरु वृंद से माफी मांगी। वैसे गुरुओं भी होता है, लेकिन गुरुओं शब्द ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि हम विलोम शब्द इसमें वचन बदलों में हम पढ़ चुके हैं कि जो गुरु वृंद शब्द है या गुरुजन शब्द है, वो दोनों क्या है, सम्मान के योग्य, इसलिए गुरुजन और गुरु वृंद ऐसे हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरुजन इस वजह से नहीं आया क्योंकि सभी गुरु वृंद से माफी मांगी है। माफी मांगने के लिए वृंद है, वो क्या है, आदर के लिए काम में आता है। सभी शिष्यगण को घर भेजो। नेक्स्ट देखिए, देखो सेना आ रही है, यह पुस्तक 10 रुपये की है, सभी 20-20 रुपये लेकर आएंगे। इन रुपयों का क्या करूं, इस रुपये का क्या करूं। इन रुपयों यानी बहुत सारे रुपयों, और इस रुपये यानी कुछ ही रुपए। यहाँ पर विभक्ति चिन्ह लगाने हैं। करण से द्वारा यानी करण कारक, से अलग होने का भाव होता है अपादान कारक। अलग होने का भाव क्या होता है, अपादान कारक। यहाँ पर गलत फिल किया हुआ है, ये होगा आपका अपादान कारक। में होगा अधिकरण कारक, ने में होगा आपके कर्ता कारक, और के लिए क्या होगा आपके संप्रदान कारक, पर में होगा अधिकरण कारक, और जहां पर क्रॉस किया गया वहां पर कर्ता और कर्म दोनों आते हैं, लेकिन अपने सीरियल ऑर्डर में कर्ता सबसे पहले आता है, इसलिए हम यहाँ पर कर्ता कारक पे टिक लगाएंगे। ओ क्या होगा आपके संबोधन कारक होगा। तो आज का कारक का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।